ये पाठ्य योजना संख्या जो होगी वो हमारी 17 होगी। और इसके पहले भी मैंने जो लेसन प्लान अपलोड किए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे वो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पूरे लेसन प्लान आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पे आपको लेसन प्लान चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसे बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए, तो उस लेसन प्लान को मैं आप सभी के लिए लाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले दैनिक पाठ्य योजना का जो नंबर है, पाठ्य योजना संख्या जो होगी वो डालेंगे, और फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, फिर उसके बाद दिनांक, विषय, चक्र, कक्षा, प्रकरण और अवधि। तो सबसे पहले जिस डेट पे कर रहे हैं सब्जेक्ट हमारा मैथ्स होगा, और फिर इसके बाद जो चक्र होगा जिस पीरियड में आप कर रहे हैं, और क्लास 8th के लिए ये लेसन प्लान है। फिर इसके बाद जो टॉपिक नेम में आप परिमेय एवं अपरिमेय संख्या डालेंगे और इसे अंडरलाइन जरूर करें। फिर इसके बाद जो टाइम होगा, जितने मिनट का आप कर रहे हैं तो उतने मिनट, जितने मिनट आप टीचिंग करेंगे वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, जिससे अगले वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय से मिल जाए। तो सबसे पहले सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने का आपका एम क्या है वो आप लिखेंगे। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट होगा वो छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा हो जाएगा छात्रों में खोज प्रवृत्ति को विकसित करना, छात्रों को गणित का व्यवहारिक ज्ञान देना, और छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों को गणित के तथ्यों एवं सिद्धांतों का ज्ञान कराना, और फिर छात्रों को अवकाश के सदुपयोग करना सिखाना। ये आपका सामान्य उद्देश्य हो जाएगा। फिर इसके बाद अगली जो हेडिंग होगी वो विशिष्ट उद्देश्य होगी। क्लास 8 के लिए अर्थात आप जूनियर लेवल के लिए कर रहे हैं तो जूनियर लेवल में आपको जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उसको पॉइंट वाइज ना लिख के आप हेडिंग वाइज ज्ञानात्मक, बोधात्मक, इस टाइप से आपको लिखना होता है। अगर आप यही प्राइमरी लेवल पे कर रहे होते तो आप पॉइंट वाइज लिख सकते थे। तो पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य हो जाएगा छात्र परिमेय अपरिमेय का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य में, और दूसरा पॉइंट इसमें आप लिखेंगे छात्र परिमेय अपरिमेय के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर इसके बाद अवबोध उद्देश्य छात्र परिमेय एवं अपरिमेय अंतर करेंगे, और दूसरा हो जाएगा छात्र प्रकरण की व्याख्या कर सकेंगे। फिर इसके बाद आप लिखेंगे ज्ञानोपयोग उद्देश्य। इसमें जो पहला पॉइंट लिखेंगे छात्र प्रकरण से संबंधित ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। फिर इसके बाद छात्र प्रकरण से संबंधित सवालों को हल कर सकेंगे। यह आपका विशिष्ट उद्देश्य ज्ञानोपयोग उद्देश्य हो जाएगा। फिर इसके बाद कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे आप छात्र परिमेय एवं अपरिमेय में अंतर स्पष्ट करने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। फिर इसके बाद अभिरुचि उद्देश्य। अभिरुचि उद्देश्य में आप लिखेंगे छात्र परिमेय एवं अपरिमेय की गणना करने में अपने सहपाठियों की मदद कर सकेंगे। फिर इसके बाद अभिवृत्ति उद्देश्य छात्र परिमेय एवं अपरिमेय के महत्व को समझकर अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। फिर इसके बाद सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में आप लिखेंगे चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, जो भी आप क्लास टीचिंग करते टाइम जो भी आप ले जाएंगे टीचिंग एड्स, उसे आप यहाँ पे लिखना होता है। फिर पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न में आप लिखेंगे क्रम, 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। और क्रम संख्या में जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका क्रम लिखेंगे। छात्राध्यापिका क्रिया में आप क्वेश्चन लिखेंगे तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा 0, 1, 2 आदि संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो छात्र अनुक्रिया करेंगे 0, 1, 2 पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा हो जाएगा ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या के साथ शामिल करने पर कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, तो ये पूर्णांक संख्याएं हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न हो जाएगा परिमेय व अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका प्रस्तावना प्रश्न समाप्त। अगली हेडिंग जो शुरू होगी वो उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे बच्चों आज हम परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद प्रस्तुतिकरण। फिर इसके बाद अगली हेडिंग होगी उद्देश्य कथन के बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप 4 कॉलम बनाएंगे, अध्यापन बिंदु और छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया और इसके बाद श्यामपट्ट कार्य। और अध्यापन बिंदु में आप लिखेंगे परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं। और आपको कोई भी स्पष्टीकरण शुरू करने से पहले जो है वो आपको वहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। तो पहला जो विकासात्मक प्रश्न होगा परिमेय एवं अपरिमेय के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और फिर इसके बाद आप परिमेय संख्या की परिभाषा लिखना स्टार्ट करेंगे। एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक 0 को छोड़ के से भाग देने पर जो लघुत्तम प्राप्त होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और अर्थात P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जो परिमेय संख्या होती है उन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है, अर्थात गुणनखंड नहीं है। फिर इसके बाद दशमलव भिन्न वाली संख्याओं में दशमलव के बाद वाली संख्याओं की गिनती हो सके तो परिमेय संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे छात्र अनुक्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में आप लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं की परिभाषा जो भी हो। और फिर उसके बाद
आप जो भी स्पष्टीकरण किए हैं उसी से उठा के आपको सैंपटकार लिखना होता है। तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं जो अपरिमेय संख्या की परिभाषा है और जो परिमेय संख्या की परिभाषा है। फिर इसके बाद आगे आप लिखेंगे अर्थात जिसका कोई अंत ना हो। ई व पाई परिमेय संख्याएं हैं। वे संख्याएं प्रायः पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। उदाहरण आप यहाँ से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद एक स्पष्टीकरण समाप्त होने के बाद बोध प्रश्न आप करेंगे। तो बोध प्रश्न में आप जो भी स्पष्टीकरण किए हैं उसी से कोई प्रश्न उठा के यहाँ पे लिख सकते हैं। एग्जैक्ट अगर आप यही लिखेंगे तो हो सकता है कि एग्जामिनर गलत भी कर सकता है, लेकिन आप लिख सकते हैं √3 कौन सी संख्या है, तो छात्र अनुक्रिया करेंगे अपरिमेय संख्या है। P/Q हो तो कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। फिर इसके बाद दूसरा स्पष्टीकरण स्टार्ट होगा अपरिमेय संख्याएं एवं उनके दशमलव प्रसार। विकासात्मक प्रश्न आप पूछेंगे एक ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो छात्र अनुक्रिया करेंगे अपरिमेय संख्या होती हैं। और वास्तविक संख्याओं को दशमलव के रूप में कैसे लिखते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और आगे आपका स्पष्टीकरण यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो स्पष्टीकरण आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे वास्तविक संख्या कौन सी है, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं में जो संख्या प्राप्त होती है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसे R से प्रकट किया जाता है। वास्तविक संख्या या अपरिमेय संख्या हो सकती है। अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या को रेखा या एक अद्वितीय वास्तविक संख्या के रूप में निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पे आपका इसके बाद आप क्वेश्चन देंगे, स्पष्ट करेंगे छात्रों के समक्ष 7/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करो। तो ये आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। फिर इसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे इसी क्वेश्चन से रिलेट करते हुए। 1/4 का प्रसार क्या है, तो छात्र हल करके बताएंगे 0.25। और फिर इसके बाद 1/5 का प्रसार, तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। और इस समय आप लिखेंगे स्पष्टीकरण में छात्र ध्यानपूर्वक देखवा सुन रहे हैं और आप ये जो यहाँ पे 7/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करो इसे आप ब्लैक बोर्ड वर्क में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका प्रस्तुतिकरण खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप अगली हेडिंग जो लिखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न एवं मूल्यांकन प्रश्न। इसका ये जो प्रश्न ऐसे होते हैं जो भी आप स्पष्टीकरण किए हैं वहाँ से आपको प्रश्न उठाने होते हैं और ये कंफर्म करना होता है कि आपने जो भी पढ़ाया है वो छात्रों को समझ में आया है या नहीं। इसके आंसर आपको नहीं लिखने होते हैं। तो पहला जो प्रश्न हो जाएगा परिमेय संख्या के उदाहरण दीजिए। दूसरा हो जाएगा पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती हैं। और तीसरा हो जाएगा √3 का दशमलव प्रसार बताइए। फिर इसके बाद निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे अगली हेडिंग निरीक्षण कार्य। तो इसमें आप लिखेंगे छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों की उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण कक्षा में घूम घूम कर किया जाएगा। फिर इसके बाद गृह कार्य में √5 का दशमलव प्रसार बताइए, 12/5 का दशमलव प्रसार बताइए और 2/5 का दशमलव प्रसार बताइए गृह कार्य में आपका। और अगर आपको ये लेसन प्लान पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आपको कोई अन्य प्रकरण पे लेसन प्लान चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।